हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी वेक्टर की टॉपिक को कंप्लीट होने में ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद वन शॉट भी हम लेंगे। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन, वन शॉट होगा ज़रूर इस चैप्टर का। ठीक है। ये वेक्टर का पार्ट 5 ही है। इसका पार्ट 2 है, यानी पार्ट 5 का भी पार्ट 2। पार्ट वन में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था कार्टेशियन फॉर्म का। ऐसे ही अब हम इस वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन फॉर्म करने वाले हैं। ये लास्ट में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट पे रुका था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म नहीं हुआ था इसमें। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे ना। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पर ए और एक ये बी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी हम क्रॉस तो करेंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में, अब इन्हें क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात तो हमें पता ही है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, फिर ये इससे। मतलब ये क्या होगा, बेसिकली सारी चीज़ जब आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी, एट द एंड जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो ये है। अब वो ये रिज़ल्ट क्या है, इधर देखो, ए और जो बी है। अब इसे कार्टेशियन फॉर्म पे इनका जब भी क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब जब भी हमने इनका डॉट प्रोडक्ट में इसी सेम चीज़ को इसी सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर तो कुछ और आ रहा था, ये तो नहीं था। तब हमारा आंसर क्या था, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तब ये था। लेकिन अब ये क्यों है, तब उसमें दो लॉजिक कुछ और लग रहे थे। तब उसमें इन सभी की वैल्यूज़ अलग थी, यानी इनकी वैल्यूज़ जो थी वो वेरी कर रही थी। अब इधर देखो, पहले इस चीज़ को देखो, यहाँ पर ये जो आपके पास है, इसमें क्या है, एक आई है, उसको जे के साथ, इसमें एक आई है, देखो एक आई है, आई और आई को मल्टीप्लाई करवाया, दोनों के ऊपर कैप है, जे और जे को मल्टीप्लाई करवाया सिंगली, और के को, जब वो चीज़ आपस में यहाँ पर ना मल्टीप्लाई होती है, यानी जब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये के इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तब हमें ज़ीरो देते हैं आंसर। तब हमें क्या देते हैं, ज़ीरो देते हैं। ठीक है। और इधर इसमें देखो, जब हम वो वैल्यूज़ को ज़ीरो जो आ गया हमारे पास, उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब बाकी कैसे लेके आएंगे, देखो अब आई इंटू जे करेंगे तो वो हमें आई इंटू जे करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट यानी के देगा। इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनो, क्या मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। जब भी आए, ये जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आई जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, के कैप मिला। ठीक है। अब के को मैंने आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो जे मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके एक उसमें चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चीज़ क्या करेगी, मूव करेगी। मैंने जे और के को मल्टीप्लाई किया, मुझे आई मिला। मैंने के और आई को मल्टीप्लाई किया, मुझे जे मिला। ठीक है। ये क्या होगा, ये चीज़ चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ अंदर की साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो आई को मैंने के के साथ किया तो वो मुझे माइनस का जे दे देगा। ठीक है। तो मतलब क्या आएगा, किसी भी दो जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं उनके को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मुझे थर्ड देगा। अगर वो ऐसे करके क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर वो चीज़ उल्टी चल रही है तो हमें नेगेटिव, यानी आई जे तो के, और अगर मैंने यहीं से आई के ले लिया तो वो माइनस का जे। तो ऐसे करके इसी लॉजिक के साथ ये चीज़ को खुद यहाँ पर सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करके दिखाई हुई,
नॉर्मल वैल्यूज पुट करी हुई हैं। इस ए और बी को ये वाला मेथड और ये वाला जो मेथड यहाँ पर लगा हुआ है, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो और एट द एंड आपको रिज़ल्ट ये मिलेगा। ये रिज़ल्ट क्या है मैं बोलती हूँ, y1 z2 माइनस z1 y2, फिर ये आई कैप मतलब ये आई में कॉमन आया हुआ है। अब जे कैप में क्या चीज़ कॉमन आई है, z1 x2 माइनस x1 z2, ठीक है। उसके बाद के कैप में देखो x1 y2 y1 x2, मतलब बेसिकली देख रहे हो क्या चीज़ है, अगर ये चीज़ x1 है तो उधर वो चीज़ x2 होएगी, ठीक है। अब 1 के साथ यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ y के साथ 1 आएगा, बाकी प्लस माइनस तो वो चीज़ आपके साइन यहाँ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये किस में चल रहा है, देखो ये 1 2 में चल रहा है, 1 2 में चल रहा है, ये भी 1 2 में, इधर भी 1 2, इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2 में ही चल रहा है। तो ये हर चीज़ किस में चलती है, 1 2 में। अब इधर देखो जो डॉट प्रोडक्ट था कार्टेशियन फॉर्म में, उसके अंदर हमें ये मिल रहा था, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई करने में, और ये दो लॉजिक के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। यानी जब भी कोई चीज़ हमें सिमिलर दिखेगी उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी कोई चीज़ डिफरेंट दिखेगी उसे हम कह देंगे वो चीज़ क्या है, 0 है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, जब भी यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, जब भी कोई सेम चीज़ दिखेगी तो हम 0 लगा देंगे, और जब भी कोई चीज़ डिफरेंट होएगी तो अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आई जे है तो उसमें के लिख देंगे, जैसे जे के है तो उसमें आई लिख देंगे, आई के है तो उसमें जे लिख देंगे, यानी जो नहीं है इनमें थर्ड पार्टी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब ये समझ आया होगा। और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी ये लॉजिक, अब क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे दोनों की ही जो मल्टीप्लिकेशन है ज़रूर करना, बिकॉज मैंने यहाँ पे शो तो नहीं किया हो, बिकॉज आई वांट यू टू डू दैट इन योर नोटबुक, कि आप में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दोनों ही लॉजिक लगाओ एंड देन यू मे सॉल्व दैम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सो दिस इज़ कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर। अब कंडीशन क्या होगी पैरेलल वेक्टर की, इतना तो हमें पता ही है, इतना तो अभी हम पढ़ के आ ही रहे हैं कि a इंटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा, a जब भी पैरेलल या परपेंडिकुलर ले लो, b के जब भी होगा तो हमें आंसर रिजल्ट 0 देगा। अब हमने ऊपर देखा था कि जो आई वाला पार्ट है, हमने चलो एक पार्ट को ले लेते हैं, आई वाले को ले लो, किसी को भी ले लो, तो हम उसे क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। यानी जब हम a इंटू बी करते हैं हम उसे 0 के इक्वल रख देते हैं। 0 के इक्वल रखते रखते ऐसे हम हर चीज़ों को क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट ऐसे कंप्लीट वो किसके इक्वल है, अब ये ऐसे कंप्लीट तो है तो 0, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे y1 z2 इधर देखो, y1 z2 और y2 z1, इसको भी 0 के इक्वल रखा, हमने इसको भी 0 के इक्वल रखा, ठीक है। हमने हर चीज़ को यहाँ पर क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये कॉमन रिज़ल्ट मीन्स जो x1 by x2 is equals to y1 by y2 is equals to z1 by z2 in the condition for the parallel vector. When you are having parallel vector, you may just apply direct formula, direct equation, that is x1 by x2 is equals to y1 by y2 is equals to z1 by z2. Alright, let's move further. This is area using all the three sides of a triangle. That means you have made such a vector, ठीक है, and then the area of the triangle will be half base into height. So if I am taking this and this, here I am taking B, see एक case हमारा A B हो गया, another case would be B and C, this and this, third case would be this and this. Means you have taken the three area of triangle on the basis of the different two vectors. Now when you are gonna to add them, you will have this, and this three area of triangle will move downward to this 1 by 2, and it will be 1 by 2 into 3 भी नीचे आ जाएगा,
1/3 एंड दिस विल बिकम 1/6, ठीक है। एंड ये सब बिकम मोड मीन्स आपको रिजल्ट जो एरिया मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। ओके, अब ये देखो मैंने यहाँ पे पिक ऊपर करी थी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे नोट्स लिख के तभी इन पिक को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, बट इससे नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड और मैं ये यहीं लिख दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, दैट्स वाई। नाउ सी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स मीन्स you have to multiply the diagonals. One diagonal is a plus b, another diagonal is a minus b. When you multiply, you're gonna have this equation. This is actually equals to 0. Alright, now this a and this b will become 0. This will a square minus b square. अगर आपने पिछली वीडियोस जो हैं देखी होंगी अच्छे से, यानी इससे शायद प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। सो वो क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। आपके पास सिर्फ ये बचे हैं तो कट गए, तो ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी एक तरह से हम उसे इक्वल लेके चलते हैं। अब ये जो है इसको हमने किया, ये माइनस का एक प्लस का है। अब इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, इसे क्या कर सकते हो, कैंसिल, इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इधर देखो, हमें इतना पता है कि ये चीज़ हमने यहाँ से सॉल्व किया, ये बात हमें पता है क्योंकि हमने पहले अगर लेक्चर्स देखे हों तो ये चीज़ हमें पता ही थी कि ये माइनस का इसके इक्वल होता है। शायद ये प्रीवियस वीडियो में है या उससे पहले वाली वीडियो में है, तो मतलब दोनों वीडियो में हमने इनके बारे में बात कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। सो हमें पता है ये इक्वल होते हैं। अब ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, जब दोनों चीज़ सेम हो जाएंगी तो मैं उसे पुट कर दूंगी यहाँ पर, किसी भी एक की वैल्यू यहाँ लगा के पुट कर दूंगी। मैंने बी और ए ले लिया, मैं यहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिव में लेके चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मॉड है आगे ऑब्वियस है इस बात का। तो अब एरिया देखेंगे तो एरिया तो इसके इक्वल हो गया। अब वो जो ये एरिया है ये पर्टिकुलर किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया ये तो हाफ हो गया, हाफ हो गया। ये किसके थे, ये मल्टीप्लाई हो गया, किसका था आंसर तो इन डायगोनल्स के प्रोडक्ट का था, इन डायगोनल्स के प्रोडक्ट का था। दिस वाज हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, यानी आपको क्या करना है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डायगोनल्स का और आपको जो है एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ये पैरेललोग्राम का एरिया, यानी जब आपने दो एक तरह से देखा जाए तो ट्राइंगल्स जब बनते हैं उसके आपने एरिया को लेकर उसे एक पैरेललोग्राम की शेप बनाई और उसके हमने यहाँ पे एक तरह से उसका एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। इसके बेस पे अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो सीधा ये कर देना, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अदरवाइज एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत इजी टॉपिक था तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हमने किया नहीं, नॉर्मल सा है, बस बात इसमें इस चीज़ की ध्यान रखने की जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड अदर थिंग इज़ ये भी इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट वही ऊपर वाला था ये वाला, क्योंकि ये तो मेन ही था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसका हमने पार्ट 2 रिकॉर्ड किया है अभी, मतलब वही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर, इसमें क्या है, जब पैरेलल होंगे तो x1/x2 y1/y2 इज इक्वल टू z1/z2 मीन सारे क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। बाकी तो इतना एज सच कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, इनके एरियाज़ वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें तो पहले भी पढ़ी हुई हैं। सो अभी ये था वेक्टर का पार्ट 5 का भी पार्ट 2। तो इसके बाद हम वेक्टर के वन शॉट वीडियो पे मिलेंगे। वेक्टर के वन शॉट में हमने जितना भी अभी तक पढ़ा उसे थोरोली क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अप्रॉक्स 1 आवर की वो वीडियो हो सकती है, बिकॉज अभी अगर इन सभी वीडियोस को मर्ज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा ही होंगे। तो 1 आवर में हम शायद इसे कंप्लीट कर सकते हैं, या उसके अंदर विद इन 1 आवर वी कैन कवर वन शॉट ऑफ दिस वेक्टर टॉपिक। And this is the end of this lecture. So till then, take care and bye bye. Please do like to my channel and subscribe too. Bye.